दोस्तों हाल फिलहाल में देखा जाए एक न्यूज़ रही है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। बात करें दोस्तों, ये रीज़न क्या हो सकता है इसका। इसका रीज़न, पहली बात तो ये है, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने अपना इस्तीफा दिया, लेकिन नया जो कैंडिडेट है उसका चयन नहीं कर पाए कि कौन व्यक्ति है जो कि बेटर तरीके से सिचुएशन को संभाल पाएगा। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच में जो झड़प है, हिंसा है, अभी तक रुकने का नाम नहीं ले पा रही है। इसलिए केंद्र सरकार को लगा कि इस सिचुएशन को बेटर तरीके से यदि हैंडल करना है तो यहाँ का शासन हमें अपने हाथों में लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन इम्पोज किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। अब यहाँ की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके कामकाज को डायरेक्टली केंद्र सरकार अपने अंडर में ले लेगी। यहाँ पर यदि कोई बीजेपी का, कांग्रेस का मुख्यमंत्री काम कर रहा था तो अब उसकी सरकार को डिसमिस कर दिया जाएगा। सीधे सीधे इसका जो शासन है अब सीधे सीधे केंद्र सरकार के पास में चला जाएगा। केंद्र सरकार जो चाहेगी अब वही होगा इस स्टेट में। थोड़ा सा राष्ट्रपति शासन के बारे में यहाँ पर हम बेसिक जानकारी देख लेते हैं कि भाई ये जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, हाल फिलहाल में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है इसने अनाउंसमेंट किया था कि हम इम्पोज कर रहे हैं प्रेसिडेंट के रूल को मणिपुर में। इसके अंतर्गत यहाँ की जो स्टेट असेंबली है इसको सस्पेंड कर दिया गया है। अब हम संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं। यदि कहीं पर प्रेसिडेंट का रूल लग रहा है, क्या रीज़न हो सकता है? पहला रीज़न तो यही है, हमें ऐसा लग रहा है कि राज्य में अशांति है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता है, ठीक है, दंगे फसाद हो रहे हैं, या फिर कोई और भी रीज़न है जिसके चलते चलते सरकार उसको हैंडल नहीं कर पा रही है स्टेट की। अब केंद्र सरकार ये सोचती है कि इस चीज़ को हम खुद हैंडल करेंगे, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं और यहाँ की सारी शक्ति अपने पास में ले लेते हैं। आर्टिकल 356 में, अनुच्छेद 356 पावर देता है राष्ट्रपति को कि वो प्रेसिडेंट का रूल इम्पोज कर सकता है उस स्टेट गवर्नमेंट में, उस स्टेट में जहां पर गवर्नेंस कैरी आउट नहीं हो पा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के हिसाब से। संविधान ने जैसा बोला है उस हिसाब से शासन नहीं चला पा रहा है कोई मुख्यमंत्री, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। क्या क्या ग्राउंड हो सकता है? सबसे पहले तो प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट सौंपी जाती है स्टेट के गवर्नर के द्वारा, और अदरवाइज इज कन्विंस्ड और सेटिस्फाइड दैट स्टेट सिचुएशन इज सच दैट, रिपोर्ट नहीं भी मिली है, अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा करके उसको ये लग रहा है कि स्टेट की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ का जो प्रशासन है, गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविज़न के हिसाब से नहीं चला पा रही है, तो यहाँ पर मेरे को इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। प्रेसिडेंट रूल जब लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है, तो जो इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट रहती है उसको डिसमिस कर दिया जाता है, अब वो कोई काम की नहीं रहेगी एंड इसकी जो पावर है वो सस्पेंड हो जाती है। गवर्नर बन जाता है यहाँ का एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एंड सीधे सीधे यही एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का काम करेगा प्रेसिडेंट के बिहाफ में। मतलब प्रेसिडेंट नहीं चला रहा है शासन, उसकी जगह हम उसने आदमी भेज दिया है किसको? राज्यपाल को। अब राज्यपाल भी जो रहता है केंद्र सरकार का ही आदमी रहता है, जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति होता है केंद्र सरकार के इशारों पर काम करने वाला। अब ये जो सिचुएशन लगाई गई है राष्ट्रपति शासन, ये 2 महीने तक वैलिड रहेगा, लेकिन इसको भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ती है लोकसभा से और राज्यसभा से। ठीक है, यदि आपको और भी ज़्यादा इसको एक्सटेंड करना है तो यदि केंद्र सरकार लोकसभा और राज्यसभा से इसकी अनुमति मिल जाती है तो इसको और भी अगले 6 महीना के लिए हम एक्सटेंड कर देते हैं एंड बी एक्सटेंडेड इन इंक्रीमेंट ऑफ 6 मंथ। ये जो इंक्रीमेंट होगा वो 6 मंथ के हिसाब से ही रहेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल से ज़्यादा आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते हैं। ये
कहना चाहिए राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड संवैधानिक कुछ प्रावधान यहाँ पर हम देखे थे। मणिपुर एक ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पर कहना चाहिए हाईएस्ट इंस्टांसेस हमको देखने को मिले हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। मतलब ये 11वीं बार ऐसा हुआ है जहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है, कहाँ पर, मणिपुर में। वहीं यदि हम बात करें, द फर्स्ट वाज 66 दिन का था, 12 जनवरी से 19 मार्च 1967 तक। इसके बाद सबसे लंबा जो टाइम पीरियड रहा था वो 2 साल 157 दिन का था, ये 1969 से लेकर के 1972 तक चला था। जो लेटेस्ट इंस्टांसेस रहा है वो 277 दिन का था, सन 2001 से लेकर के 2002 के बीच में ये लगाया गया था। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना है, रिसांग केसिंग ऑफ द कांग्रेस बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर टू कंप्लीट हिज फुल टर्म। एक पहला आदमी, वो भी कांग्रेसी, ऐसा मुख्यमंत्री बना जिसने अपना फुल टर्म पूरा कर लिया था। ओकराम इबोबी सिंह ऑफ कांग्रेस वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर टू फिनिश नॉट 1 but 3 टर्म। इतनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, फिर भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बार नहीं 3 बार अपना फुल टर्म को कंप्लीट किया है, राष्ट्रपति शासन लगने के बावजूद भी। एक क्वेश्चन और है दोस्तों जो यहाँ पर खड़ा होता है कि मैक्सिमम जो राष्ट्रपति शासन है, मान के चलिए 3 साल तक लगाया जा रहा है, इसके बाद क्या होगा? तो देखिए, यदि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 2028 तक जारी रहता है तो उसके बाद कुछ संभावित परिस्थिति क्या हो सकती है? पहले नंबर की बात है, नया चुनाव कराया जाएगा। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि जैसे ही समाप्त होगी, उससे पहले राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे और जनता द्वारा चुनी गई सरकार सत्ता में आएगी। दूसरे नंबर की बात यह है, संवैधानिक संकट की स्थिति। अगर हालात अभी भी सामान्य नहीं होंगे ना, तो चुनाव कराना संभव नहीं हो पा रहा है, तो केंद्र सरकार को विशेष संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत कोई और समाधान निकालना पड़ेगा। तीसरी नंबर की स्थिति क्या हो सकती है? सुरक्षा स्थिति में सुधार के बाद बहाली। यदि 3 साल की अवधि में शांति बहाल हो जाती है तो केंद्र सरकार चुनाव आयोग की सिफारिश पर चुनाव करवाकर लोकतांत्रिक सरकार बहाल कर सकती है। तो ये कंडीशन यहाँ पर बनने वाली हैं।